नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड पर। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर ये सरकार लेटर ही जारी नहीं कर रही, सिर्फ पत्र वैसे ही निकाल देते हैं, विभागों तक पत्र नहीं पहुंचते। तो साथियों, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट द्वारा एचआरडी द्वारा जो गैजेट जारी किया गया था सरकार द्वारा, तो उसको एक जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन विभाग है, उसको एक सुप्रीम पावर के तौर पर यहाँ पर पेश किया गया है और सरकार ने सभी विभागों को इसका पत्र भेज दिया गया है। इसमें चाहे वो कच्चे कर्मचारी हैं, पक्के कर्मचारी हैं, एचकेआरएन कर्मचारी हैं, डीसी रेट टॉक बेस, सभी के लिए ये जो पोर्टल था पहले HRMS, जिस पर सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों का ही डाटा अपडेट रहता था, लेकिन अभी सरकार द्वारा इसको जो अपडेट करते हुए इसका वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। उसमें क्या क्या अपडेट किए गए हैं और किस किस के लिए यह लागू होगा, किस पर, तो इस की जो सभी जानकारी है आवश्यक तरीके से इस टॉपिक पर सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। और सभी कच्चे पक्के जितने भी कर्मचारी हैं, इस वीडियो को देखना उन सभी के लिए ज़रूरी है। बाकी आप सभी की मर्जी है साथियों, लेकिन हम चाहेंगे कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है। और उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि कोई भी अपडेट आप सभी से संबंधित आती है तो आपको समय पर सही व सटीक जानकारी मिल पाए। सबसे पहले तो जो लेटर है सभी विभागों को प्रेषित किया है सरकार द्वारा, तो वो लेटर दिखाते हैं आपको साथियों। ये आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कॉमन कैडर 2, ये कल शाम को 3 जनवरी 2025 को, ये कल शाम को लेटर जारी हुआ है और आज ही ये पहुंचा है। सभी डिपार्टमेंटों को लिखा गया है इसमें, ऑल द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हरियाणा, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सभी जो प्रशासनिक सचिव हैं, सभी विभाग अध्यक्ष हैं, सभी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं बोर्ड निगमों के, उन सभी को लिख दिया गया। और सभी ऑल द डिवीजन कमिश्नर, मंडलायुक्त हैं जो, ऑल द डिप्टी कमिश्नर हैं जो, डीसीज हैं, उपायुक्त हैं और सभी रजिस्ट्रार हैं जो यूनिवर्सिटी के हरियाणा के, सभी को यहाँ पर इन्होंने सभी विभागों में पत्र भेज दिया गया है। तो रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ द हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसी 2024, यानी कि साथियों हरियाणा जो मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है, मैनेजमेंट सिस्टम, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी जो प्रशासन की जो नीति है 2024 की, उसकी जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, उसके संबंध में ये पत्र सभी को भेजा गया है। क्या लिखते हैं इस पत्र में कि जो ये अपडेशन किया गया है HRMS जो पोर्टल था, इसको अपडेट करते हुए HRMS 2.0 अभी लॉन्च किया है। उसमें क्या क्या लिखा गया है, जो भी उसमें आदेश दिए गए हैं उसके बारे में है। और इट इज रिक्वेस्टेड दैट द सेम में प्लीज टू बी brought to the notice of all concerned for strict compliance in letter and spirit. Further, in case of any query, the same may be sent to Human Resource Department. यानी कि साथियों ये कह रहे हैं कि अनुरोध किया जाता है कि कृपया ऐसे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं जो जिनको ये लिखा गया है, संबंधित हैं जो, उनके ध्यान में लाया जाए। इसका जो उद्देश्य है, इसको जो ये HMS का जो अपडेट किया वर्जन, इसका जो उद्देश्य है उसका सख्ती से पालन किया जाए। द सेम में बी सेंट टू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फर्दर इन केस ऑफ एनी क्वेरी। अगर साथियों किसी भी प्रकार की पर्सन है, क्वेरी है, तो इसे इस मामले में मानव संसाधन विभाग को भेजा जा सकता है। तो ये लेटर जारी किया है, इसका उन्होंने बताया कि बड़ी सख्ती से जो है पालना की जाए। जहाँ पर लेटर जारी हो चुका है और जो
मुख्य उद्देश्य हैं यहाँ पर इसके, तो वो आपको बता देते हैं साथियों। इसके लगभग मुख्य उद्देश्य आप सभी साथी देखा ही है। इसमें शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट जो इसका टाइटल है साथियों, संक्षिप्त शीर्षक है जो, तो इसमें मोटा मोटा सा आपको बताते हैं। इस नीति को हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली प्रशासन नीति 2024 नाम दिया गया है और यह नीति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही लागू होगी। और नीति का उद्देश्य क्या है साथियों? किसी भी विभाग, संगठन और विभाग के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, स्वीकृत पदों और उनमें सर्जन के जो पद सर्जन हैं, सैंक्शन है और ट्रांसफ़र पॉलिसी है और उसको व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना इसका उद्देश्य है। और समय समय पर जनहित में जो आवश्यकता अनुसार हरियाणा सरकार के अधिकारियों, चाहे वो नियमित रूप से भर्ती किए गए हों, चाहे रेगुलर हों, कॉन्ट्रेक्चुअल हों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, 2, डीसी डॉकवेज, सभी प्रकार के कर्मचारियों की स्थानांतरण, तैनाती आदि का प्रबंधन करना यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। और सरकारी विभागों, संगठनों के कर्मचारियों की सेवाओं का जो लास्ट टू लास्ट डाटा है यहाँ पर सरल तरीके से, सर्वोत्तम संभव तरीके से जो अपडेट करना है और जनता को जो सेवा है जनता की, उसको अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचाने का इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों। और टू मेंटेन अप टू डाटा in respect of different term and condition of service of an employee of the government of facilitating faster decision making in the overall interest of the employee। कर्मचारियों के समग्र हित में तेजी से निर्णय लेने की सुविधा के लिए सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं को विभिन्न शर्तों और नियमों के संबंध में अद्यतन डेटा बनाए रखना। और डेफिनेशंस क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं साथियों? तो इस नीति में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, तो कर्मचारी से यहाँ पर इन्होंने कर्मचारी का मीनिंग बताया है। ये आप सभी भली भांति जानते हैं, आप सभी कर्मचारी हैं ही। कर्मचारी क्या होता है जी आप सभी को पता ही है साथियों। तो उसके बाद जो EHRMS 2.0 है, इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है IT सक्षम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। IT से संबंधित आप सभी जानते हैं साथियों। इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है, IT, इसको इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है इसको IT बोला जाता है। तो इसके बारे में जो IT सक्षम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी प्रकार के मॉड्यूल शामिल हैं जिन्हें समय समय पर पोर्टल में शामिल किया जा सकता है साथियों। तो इसमें बहुत सारे लाभ हैं साथियों इस पॉलिसी के, तो सभी के लिए ये ज़रूरी है, चाहे वो पक्के कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी PDF जो भी कोई साथी चाहता है तो हिंदी में कन्वर्ट की हुई वीडियो PDF आप सभी साथियों को भेज दी जाएगी। अगर समझ नहीं आती है तो आप हमें हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है, DS कंप्यूटर गाइड के नाम से ही इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है, उस पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।